ठीक है। अनुभूत विषय संप्रोषः स्मृति, ये स्मृति वृत्ति है जो पांचवी वृत्ति बताई गई है। अनुभूत विषय संप्रोषः स्मृति। ठीक है। जिनके कैमरे ऑफ है उनकी अटेंडेंस भी ऑफ है। 20 नंबर अभी थोड़ी देर में करती हूँ प्लीज। 20 नंबर होते हैं अटेंडेंस के। ठीक है। मजबूरी वालों के लिए थोड़ा सा 10 नंबर की छूट कर देंगे। 10 नंबर तो फिर भी उनको कम मिलेंगे जिनकी मजबूरी है। अर्थ इसका समझ लेंगे इसको पहले। स्मृति जो वृत्ति है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमने अनुभव किया है, अनुभूत या जाने हुए, जो उनको हम पहले से पहचानते हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं, जिनका हमारे याददाश्त है, जिनकी हमको याद है, जो अनुभूत किए हुए या जाने हुए विषय का बार बार चित्त में प्रकट होना, बार बार चित्त में उभर के आना, स्मृति वृत्ति है। कई लोगों को बार बार कुछ खाना याद आता है, कई बार कुछ और विषय याद आते हैं, जो जिस विषयों में रहता है वो विषय याद आते हैं, फिर उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको याद करके दुख होता है, याद करके नीचे की तरफ जाना पड़ता है, एक तरह से अधोगति की तरफ जाने का रहता है कि निराश हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वो बार बार उन्होंने अनुभव किए, चाहे वो किसी मनुष्य के साथ के अनुभव हों, चाहे किसी वस्तु के साथ के अनुभव हों, चाहे किसी स्थान के साथ के अनुभव हों, वो सब हमने अनुभव किए हुए होते हैं। उनका बार बार आ जाना, बार बार प्रकट हो जाना, उसको हम स्मृति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपने जान लिया है, कोई जो बात आपको बार बार याद आ रही है, वो एक स्मृति रूप का दोष है। अब दोष क्यों कहा गया है? चाहे ये वृत्ति क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट हो, अर्थात आपको जो समाधि का असली लेवल प्राप्त होगा वो भी ये दोष बन जाएगा, चाहे अक्लिष्ट वृत्ति भी हो। कारण क्या? क्योंकि उसका जो स्वरूप रहेगा, चाहे अच्छा ही स्वरूप रहे, लेकिन वो रहेगा तो, बीज तो रहेगा,